कैसी है? अष्टावक्र की माता का नाम सुजाता था। उनके पिता कहोड़ वेद पाठी और प्रकांड पंडित थे तथा उद्दालक ऋषि के शिष्य और दामाद थे। राज्य में उनसे कोई शास्त्रार्थ में जीत नहीं सकता था। अष्टावक्र जब गर्भ में थे तब रोज उनके पिता से वेद सुनते थे। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और गर्भ से ही कह बैठे, रुको, यह सब बकवास है। शास्त्रों में ज्ञान कहाँ? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता क्रोधित हो गए। पंडित का अहंकार जाग उठा। जो अभी गर्भ में ही है, उसने उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। पिता तिलमिला गए। उन्हीं का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे रहा था जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। क्रोध में अभिशाप दे दिया जा, जब पैदा होगा तो 8 अंगों से टेढ़ा होगा, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षिप्त कर दिया। उन्हें जरा भी दया नहीं आई। ऐसे पिता के होने का क्या मूल्य, जो अपने पुत्र को शाप दे। अष्टावक्र का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। उन्होंने तो अपना विचार ही प्रकट किया था, लेकिन इससे यह सिद्ध होता है भी दया नहीं आई। ऐसे पिता के होने का क्या मूल्य, जो अपने पुत्र को शाप दे। अष्टावक्र का कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। उन्होंने तो अपना विचार ही प्रकट किया था, लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि लोग अपने अपने शास्त्रों के प्रति कितने कट्टर होते हैं। पिता के इस शाप के बावजूद अष्टावक्र पिता भक्त थे। जब वे 12 वर्ष के थे तब राज्य के राजा जनक ने विशाल शास्त्रार्थ सम्मेलन का आयोजन किया। सारे देश के प्रकांड पंडितों को निमंत्रण दिया गया। चूंकि अष्टावक्र के पिता भी प्रकांड पंडित और शास्त्रज्ञ थे, तो उन्हें भी विशेष आमंत्रित किया गया। जनक ने आयोजन स्थल के समक्ष 1000 गायें बांध दी। गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और गले में हीरे जवाहरात लटका दिए और कह दिया कि जो भी विवाद में विजेता होगा वह ये गायें हाँक कर ले जाए। संध्या होते होते खबर आई कि अष्टावक्र के पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, लेकिन वंदनी बंदी नामक एक पंडित से हारने की स्थिति में पहुंच गए थे। पिता के हारने की स्थिति तय हो चुकी थी कि अब हारे या तब हारे। यह खबर सुनकर अष्टावक्र खेल क्रीड़ा छोड़कर राजमहल पहुंच गए। अष्टावक्र भरी जाकर खड़े हो गए। उनका 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र यह नजारा देखकर सभा जनों से भी ज्यादा जोर से खिलखिलाकर हंसे। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं वह तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटे तेरे हंसने का कारण बता। अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। आश्चर्य, ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब अवाक रह गए। राजा जनक खुद भी सन्न रह गए। उन्होंने बड़े संयत भाव से पूछा, चमार ये तेरा मतलब क्या? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है। मैं नहीं दिखाई पड़ता, ये चमार हैं, चमड़ी के पारखी हैं। इन्हें मेरे जैसा सीधा सादा आदमी दिखाई नहीं पड़ता। इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई देता है। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा होता है, घड़े के फूटे होने से आकाश कहीं फूटता है। आकाश तो निर्विकार है, मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं, यह जो भीतर बसा है। इसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं वे चमार नहीं तो क्या है? यह सुनकर मिथिला देश के नरेश एवं भगवान राम के श्वशुर राजा जनक सन्न रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। देश का सबसे बड़ा तामझाम, सबसे सुंदर गायें, सबसे महंगे हीरे जवाहरात, सबसे विद्वान पंडित और सारे संसार में इस कार्यक्रम का समाचार, और सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ खत्म। जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टावक्र खेलते हुए नजर आया।
वे अपने घोड़े से उतरे और उस बालक के चरणों में गिर पड़े। कहा, आपने मेरी नींद तोड़ दी। आप में जरूर कुछ बात है। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वे कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु, आप मुझे ज्ञान दो। दूसरी कथा इसके अलावा भी किंवदंती है कि वंदनी से हार जाने के परिणाम स्वरूप उनके पिता को जल में डुबो दिया गया था। पिता के न होने के कारण अष्टावक्र अपने नाना उद्दालक को अपना पिता और अपने मामा श्वेतकेतु को अपना भाई समझते थे। माता सुजाता द्वारा उन्हें उनके पिता का सच बताए जाने के बाद वे अपने मामा श्वेतकेतु के साथ वंदनी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक की सभा में पहुंचे और उन्होंने वंदनी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। राजा जनक ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कई प्रश्न पूछे। जब अष्टावक्र ने सभी का उत्तर दे दिया तब उन्होंने वंदनी से शास्त्रार्थ की आज्ञा दी और उन्होंने वंदनी को हरा दिया। शास्त्रार्थ में वंदनी के हारने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, यह हार गया है, अतएव इसे भी मेरे पिता की तरह जल में डुबो दिया जाए। तब वंदनी कहने लगे कि राजन, मैं वरुण का पुत्र हूँ। मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं तत्क्षण ही उन सभी को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वंदनी के इतना कहते ही जल में डुबोए गए सभी ब्राह्मण जनक की सभा में पुनः प्रकट हो गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। कहोड़ ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को गले लगाकर कहा कि तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो। उक्त स्नान से तुम मेरे शाप से मुक्त हो जाओगे। क्या सीखा कमेंट करके बताएं। आध्यात्मिक दुनिया परिवार का हिस्सा बनने के लिए एक सवाल है, जो सही जवाब देगा उसका नाम अगली वीडियो में अंकित किया जाएगा। मेरा सवाल है, कहोड़ ने अष्टावक्र को श्राप क्यों दिया? सही उत्तर देने वाले को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा। मित्रों, आध्यात्मिक दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ साथ लाइक शेयर भी करना, जिससे आपके दोस्तों को ऐसी रोचक कहानियों का आनंद मिल सके। जय मां आदिशक्ति, जय सच्चिदानंद। आप सभी का दिन शुभ हो, सदा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें।